जय माता रानी। मित्रों, बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम लोगों को के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विवेक लोग जो मना रहा है वह कह रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार दिखा रहे हैं कि किसी की मानसिक रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं उससे जो अर्जित उनका नेम फेम और प्रतिष्ठा पद पैसा है, उससे वो क्या कर रहे हैं, इस विषय पर केवल हमारा चिंतन है। तो मित्रों, संत भेष में व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने वाले तमाम ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने उस व्यास गद्दी को भी अपवित्र कर दिया और उस व्यास गद्दी पर बैठकर जाने क्या क्या प्रलाप करते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम से कम उस व्यास गद्दी की गरिमा को बचा करके सनातन के हित में जो हो सकता है वह अपनी क्षमता अनुसार कार्य कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई शास्त्र का मर्मज्ञ हो, कोई बहुत श्लोकों का ज्ञाता हो, कोई वेदों का ज्ञाता हो, वही केवल धर्म की चर्चा करेगा। यह ऐसी बात नहीं है। धर्म अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है, धर्म आत्मा में आदमी के उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है तो वह अपने आप स्वतः ही जो शास्त्र निहित कार्य हैं वही कार्य करने लगता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जो कर रहे हैं, व्यास गद्दी पे बैठकर जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। और जो वो व्यास गद्दी पे बैठ करके चमत्कार दिखाते हैं, क्या करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं वो किसी के मन की बात जान लेना और उसको फिर अपने तरीके से वो क्या करते हैं, ये विषय नहीं है। विषय केवल ये है कि वह ये जो कर रहे हैं, ये इससे ज्यादा तो अन्य धर्मावलंबी लोग कर चुके और कर रहे हैं, जो कि केवल आडंबर कर रहे हैं, जिसमें कोई सत्यता ही नहीं है। और वह आडंबर चमत्कार के नाम पर करके सनातन समाज को कमजोर करते हैं, सनातन समाज का अपमान करते हैं और हमारे सनातन धर्मी लोग ही जाकर के उनके यहाँ भीड़ लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम से कम उन विधर्मी लोगों के मंचों को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। उनके यहाँ जो लगने वाली भीड़ है वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास अगर जा रही है तो इसमें कौन सा अहित हो रहा है सनातन धर्म का। सनातन धर्म का तो हित करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना करके जैसे भी हो एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी सनातन के हित का कार्य कर रहे हैं तो सनातन का कार्य ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सनातन धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। आज जो आदिवासी वनवासी लोग हैं उनके बीच में जाकर के कथा सुनाना, उनको अपने धर्म से जोड़ना, उनके हित का कार्य करना, ये कार्य क्या सनातन का कार्य नहीं है? इसमें कौन सा गलत कार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं? तो सनातन धर्मी लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करना चाहिए। वह किसी भी प्रकार से अगर सनातन के हित की बात करते हैं तो ठीक कर रहे हैं। तमाम लोग तो व्यास गद्दी पे बैठ करके धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या अनर्गल प्रलाप करते रहे, आप उनके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कम से कम उस व्यास गद्दी पे बैठ करके जो सनातन की परिपाटी है, जो सनातन गौरव का विषय है, जो सनातन जिस प्रक्रिया से मजबूत हो सकता है उसकी बात करता है, तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? बुरा तो विधर्मियों को लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उन विधर्मियों के पीछे जो खड़ी भीड़ है वह सनातन धर्मियों की ही भीड़ खड़ी है। उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले सनातन अनुयायी ही लोग हैं। तो मित्रों, अगर कोई आपकी बात को लेकर के समाज में आया है, आपके लिए कार्य करना चाह रहा है, तो आप उसके कम से कम पीछे नहीं चल सकते हैं तो उसकी अवहेलना तो न करें, उसकी बुराई तो न करें। वो जो कर रहा है इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वह अच्छा कर रहे हैं। आगे क्या करते हैं यह उनके कर्मों पर निर्धारित है। जैसा करेंगे ईश्वर वैसा परिणाम देगा।